जय हिंद। आज वापस से हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वोकैब्स पे। सबसे पहला जो वर्ड है हमारा असॉल्ट, जिसका मतलब होता है आक्रमण करना, जिसका सिनोनिम है अटैक और इन्वेड। देखिए इन तीनों मतलब का सिनोनिम, ये असॉल्ट का सिनोनिम है अटैक और इन्वेड। इसका मतलब समझ लेते हैं, तीनों डिफरेंट वर्ड है, हालांकि तीनों सिनोनिम है। इन्वेड का मतलब होता है जब किसी की टेरिटरी में घुस के मारा जाए तो उसे इन्वेड कहते हैं। जैसे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक याद होगा, उस वक्त हम लोगों ने क्या किया था, पाकिस्तान में घुसकर मारा था। तो जब हम किसी की टेरिटरी में घुसकर मारते हैं तो उसे इन्वेड कहते हैं। अटैक, अटैक जब तब कहते हैं जब मान लीजिए दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा हो और बॉर्डर के इस तरफ वाले देश को भी पता है कि वो उधर से हमला करेगा और बॉर्डर के उस तरफ वाले देश को भी पता है कि ये इधर से हमला करेगा, तो उसे कहते हैं अटैक। असॉल्ट का मतलब होता है मान लीजिए किसी के ऊपर हमला हुआ, सामने वाले ने हमला किया और मेरा मोबाइल छीन लिया, या किसी पर भी हमला किया उसका मोबाइल छीन लिया, उसका गाड़ी फोड़ दिया, उसके कपड़े फाड़ दिए, तो उसे हम कहते हैं असॉल्ट। अब असॉल्ट को याद करने का तरीका, असॉल्ट को आप याद रखिए जैसे आतंकवादी, आतंकवादी क्या करते हैं, ह्यूमन बॉम्ब बन के आते हैं, खुद तो फटते ही हैं, साथ में कितनों का नुकसान कर देते हैं। तो असॉल्ट को याद रखिए, ऐसा सॉल्ट, पता नहीं उन्हें क्या खिलाते हैं नमक में, ऐसा सॉल्ट खिलाते हैं कि वो सब मरने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा सॉल्ट, उससे याद रखिए आप असॉल्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है वेस्ट, जिसका मतलब होता है बर्बाद, इसका सिनोनिम है वेस्ट। अब स्क्वेंडर, इसको याद रखिए आप सिकंदर से, स्क्वेंडर साउंड लाइक सिकंदर, इसको याद रखिए आप सिकंदर से याद रखिए स्क्वेंडर मतलब बर्बाद, जिसका सिनोनिम है वेस्ट। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, इसका सिनोनिम होता है काम या पीसफुल। अब ट्रैंक्विल को याद रखने का तरीका क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहीं टूर पर जाते हैं, सफर पर जाते हैं, तो अगर हमारा लगेज ज्यादा हो जाए तो हम लोग किसे याद करते हैं, कुली को याद करते हैं। तो ट्रेन पर कुली, उससे याद रखिए आप ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। नेक्स्ट है एम्पल। एम्पल मतलब होता है नेक्स्ट हमारा वर्ड है एम्पल। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, जिसका सिनोनिम होता है अबंडेंट। अब देखिए एम्पल को आप याद रखिए टेम्पल से। अब भारत में जो टेम्पल है वो लाखों की संख्या में है, कई सारे मंदिर हैं, तो एम्पल को याद रखिए आप टेम्पल से, जिसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट हमारा वर्ड है सीटाडेल। सीटाडेल का मतलब होता है किला, जिसका सिनोनिम होता है कैस्टल। अब सीटाडेल को याद रखिए आप सीता जी से। सीता कहां रहती थी, देखिए राजघराने में उनका जन्म हुआ, विवाह के बाद वो जो भी वनवास हुआ वो सब हम जानते हैं, लेकिन सीता जी का जन्म कहां हुआ, एक किले में हुआ, किले में ही रहती थी, बचपन उन्होंने किले में ही गुजारा। तो सीताडेल को याद रखिए आप सीता जी से, सीताडेल का मतलब होता है किला। नेक्स्ट हम आते हैं अपने स्पोकन कोर्स पे, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्लीज और थैंक यू और यू वेलकम, इट्स माय प्लेजर, इन सारे पर डिस्कस किया था। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आज का वर्ड है अलाउ मी, मे आई हेल्प यू, और एक नेक्स्ट रहेगा आफ्टर यू। आज हम लोग इन पर डिस्कस करेंगे। देखिए अलाउ मी का यूजेस पहले देख लेते हैं। जब भी आप मान लीजिए किसी राह पर चल रहे हैं और रास्ते पर अगर किसी वृद्ध को आपने देखा जो एक काफी भारी लगेज उठाकर जा रहा है या उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त हिंदी में आप क्या कहते हैं कि कृपया मुझे अवसर दें या मैं मदद कर देता हूं। तो इन सारे वर्ड्स को हिंदी में आप आसानी से कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आपकी सभ्यता, सिविलाइजेशन को, गुड सिविलाइजेशन को भी दिखाता है, जिसमें सबसे पहला आपका है अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे अवसर दे, मतलब जो आप कर रहे हैं अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, तो मुझे अवसर दे, जिसके हम यूज करेंगे अलाउ मी। नेक्स्ट, ये आपने काफी यूजेबल वर्ड है, ये यूजेबल सेंटेंस है, जो भी आप इसे कहे, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ये तो सभी लोग यूज करते ही हैं, जनरल सा है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। नॉर्मल से अगर हम किसी रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाते हैं या किसी होटल में, लॉज में रूम बुक करने के लिए जाते हैं, जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं या जो रिसेप्शनिस्ट होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो पहले ऐसे ही संबोधित करती है कि हाउ मे आई हेल्प यू या मे आई हेल्प यू, इस तरह से। अब जो नेक्स्ट है ये शायद आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहां पे है आफ्टर यू। हिंदी में बातचीत करते वक्त अगर हमें किसी को रास्ता देना होता है तो हम उसे ये कहते हैं कि ठीक है पहले आप जाइए, मैं आपके पीछे, पहले आप, हम लोग नॉर्मली यही कहते हैं। अंग्रेजी में ठीक उसका उल्टा हो जाता है, हमने हिंदी में कह दिया पहले आप, लेकिन इंग्लिश में हम बिफोर यू नहीं कहते हैं, इंग्लिश में हम कहते हैं आफ्टर यू। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि आपके बाद या बाद में आप, वो नहीं होता है। आफ्टर यू का मतलब यहां पे हो जाएगा पहले आप, ये बोलने का तरीका होता है।
तो इन सारे वर्ड्स को आप प्रैक्टिस में रखिए और साथ में अपनी अपब्रिंगिंग को भी ध्यान में रखिए। अगर आपकी अपब्रिंगिंग, आपकी सिविलाइजेशन गुड है, अच्छी है, आपके माता पिता ने आपको अच्छा शिष्टाचार दिया है, तो उसे सिर्फ हिंदी के जरिए नहीं, अंग्रेजी के जरिए भी खाने की कोशिश कीजिए कि ठीक है मुझे आती है सारी चीजें। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, खास करके इस पर फोकस रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। शायद आप कंफ्यूज होंगे तो वीडियो को वापस से आप एक बार देख ले। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप, अगर हम किसी को रास्ता देने के लिए कहते हैं। तो आज के वीडियो में यही रहा। आप जितने भी वोकैब, जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि हर वीडियो के एंड में आपको एक फ्रेज दूंगा जिससे कि आपकी स्पोकन की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो और इंक्रीज होगी, उसमें और बढ़ोतरी होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है, जितना हंसना है हंस लो। इस वाक्य को आप कैसे बनाओगे? क्योंकि ये आपको किसी ग्रामर बुक में नहीं मिलने वाला है, ना ही कोई पढ़ाने वाला है। इसके लिए यूज होता है फ्रेज। अब फ्रेज यहाँ पे क्या है? एज मच एज यू वांट। हंसना का इंग्लिश तो आता है ना, तो एज मच एज यू वांट, ये तो बेसिक हंसना का इंग्लिश सभी को आता है, सब इतने पढ़े हुए हैं ही, सब इतने होशियार हैं हमारे बच्चे जितने भी हैं। तो जितना हंसना है हंस लो, लाफ एज मच एज यू वांट। अब इसमें अगर दे दिया जितना खाना है खा लो, ईट एज मच एज यू वांट। जितना खेलना है खेल लो, प्ले एज मच एज यू वांट। जितना रोना है रो लो, वीप एज मच एज यू वांट। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, क्राई एज मच एज यू वांट। क्राई होगा या साउट होगा या येल होगा, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगता है। तो ये हमारा फ्रेज रहा। इसको भी आप अपने जूनियर्स को सिखाइए, अपने छोटे भाई बहनों को सिखाइए, सिबलिंग्स को सिखाइए, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को काफी इंप्रूव कर सके। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।